सो आप लोग अर्थवॉर्म तो देखे ही होंगे, कभी बारिश के मौसम में देखे होंगे अपने लॉन में, या जहाँ कहीं भी आपको मिट्टी दिखाई देता होगा वहाँ पे आप देखे ही होंगे कभी ना कभी अपने लाइफ में अर्थवॉर्म को। आप इमेजिन करो कि उस अर्थवॉर्म का बॉडी आपको कैसा दिखता था, उस केचुए का बॉडी आपको कैसा दिखता था। एक लिटिल रिंग्स सा उसके बॉडी पे दिखाई देता होगा, कुछ इस टाइप का, कुछ बॉडी पे लाइनिंग सा दिखाई देता है। तो बेसिकली इसी लाइनिंग को, लिटिल रिंग्स को लैटिन में कहते हैं एन्युलस, और इसको एक और भाषा कहते हैं जिसका नाम है मेटामेर, और ये रहा मेटामेर। तो इसका बॉडी को आप समझ गए, ये इसका बॉडी ना सिर्फ बाहर से इस तरह का रिंग जैसा दिखता है यानी सेगमेंटेड, ये अंदर से भी सेगमेंटेड होता है। इसलिए यहाँ पे आपको ट्रू सेगमेंटेशन दिखाई देता है, जो कि आपको सिर्फ 3 फाइलम में दिखाई देता है। पहली बार ये कैरेक्टर अपीयर होता है एनेलिडा में, देन आर्थ्रोपोडा में, एंड देन जिसमें हम लोग आते हैं यानी कॉर्डेटा में। अब पूछोगे हम लोग में कहाँ होता है, तो होता है रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम, वो सब कुछ। तो ये चीज़ समझ गया। और इसीलिए क्योंकि यहाँ पे एनुलस है, लिटिल रिंग्स है, मेटामेर है, तो अब बताओ क्या ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया इसका मेटामेरिज्म, तो क्या ये एनुलस एनेलिडा को जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो इसका 3 टाइप का यहाँ पे आपको एनेलिडा दिख रहा होगा। एक है फेरेटिमा यानी ये है हमारा अर्थवॉर्म, ये है नेरिस, और ये है लीच हेरिडिनेरिया। ये वाला तीनों आप देख रहे हो, और तीनों का बॉडी आपको सेगमेंटेड दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको मेटामेर्स दिखाई दे रहा होगा। सो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एनेलिडा का, ये चीज़ याद रखेंगे, और इसलिए इसका नाम को भी ये जस्टिफाई कर रहा है एनेलिडा। एन्यूलस से आया है जिसका मतलब लिटिल रिंग होता है। और बात कर लिए आपको एनेलिडा, आपको कहाँ आप देखे होंगे, लैंड में ही देखे होंगे, कहीं मिट्टी में, तो वो हो गया टेरेस्ट्रियल। ये आपको एक्वेटिक भी, एक्वेटिक जैसे ही आता है ना एक्वेटिक वर्ड, तो उसका मतलब आपको ये समझना है कि फ्रेश में भी और आपको मरीन में भी, वो आपको दोनों जगह, ये अगर वहाँ पे अगर स्पेसिफिक एक्सक्लूसिवली मरीन लिखा हुआ है तब आपको समझना है, लेकिन अगर एक्वेटिक लिखा हुआ है तो आपको इसका दोनों मतलब लेना है कि फ्रेश एज वेल एज मरीन बोथ। तो ये आपको समंदर में भी देखने को मिलेगा और लैंड पे भी देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ आपको याद करना है। और ये पैरासिटिक भी होता है। अब बोलो क्या अर्थवॉर्म का जो भाई बहन होगा, मतलब जो इससे बिलोंग करेगा एनेलिडा से, वो पैरासाइट होगा? हाँ, एक्टो पैरासाइट होगा। लीच जिसको हम लोग कहते हैं, क्या करता है वो, ब्लड सक करता है, जोंक जिसको कहते हैं, हमारे यहाँ तो वही कहते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या कहते होंगे। तो ब्लड सकिंग लीच हो गया जो कि पैरासाइट होता है। तो ये रहा इसका हैबिटेट, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, पैरासाइट और फ्री लिविंग। और बात करते हैं, यहाँ पे आपको ऑर्गन दिखाई देता है, मतलब यहाँ पे टिश्यू लेवल तो कुछ नहीं दिख रहा ना, इनके पास ऑर्गन आ जाता है, तो यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम दिखाई देता है। यहाँ पे ट्रू सिलोम, पहली बार ट्रू सिलोम दिखाई देता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, पहली बार आपको ट्रू सिलोम कहाँ पे दिखाई देता है, तो वो है एनेलिडा में। उसके बाद फिर शुरू हो जाता है बायलैटरल सिमिट्री। सिमिट्री में सबसे एडवांस सिमिट्री कौन सा होता है? बायलैटरल सिमिट्री, जो हमारे में भी देखने को मिलता है। बायलैटरल सिमिट्री मतलब क्या? ऐसे काटना की बॉडी जो है वो 2 इक्वल पार्ट में बट जाए। तो हमारी बॉडी को अगर 2 इक्वल पार्ट में बांटना हो तो हम लोग ऐसे बीच से काटेंगे, और इस टाइप के कटिंग को, इस टाइप के सिमिट्री को हम बायलैटरल सिमिट्री कहते हैं, जो कि सबसे एडवांस सिमिट्री है, जो कि आपको एनेलिडा में देखने मिलेगा। और बात करें तो ये होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी तीनों जर्म लेयर आपको इसमें देखने को मिलेगा। हो गया बोरिंग बात खत्म हो गया हम लोग का। मेटामेरिकली सेगमेंटेड, क्योंकि यहाँ पे एन्युलस था, मेटामेयर था, तो इस टाइप के सेगमेंटेशन को हम कहते हैं मेटामेरिकली सेगमेंटेड, जो आप समझ चुके हो, ये हो चुका है। और क्योंकि आप देखे होंगे इसको अर्थवॉर्म को कैसे मूव करता है, कुछ इस टाइप से मूव करता है, डोंट नो कैसे, अजीब सा कुछ इस टाइप का ये मूव करता है। तो उसमें क्या, इसके बॉडी का जो मसल्स है वो भी उसको हेल्प करता है। और इसके पास क्या होता है, एक सीटें लगा होता है इसके हर सेगमेंट्स में, हर मेटामेयर्स में, जो कि इसको मूवमेंट में हेल्प करता है। तो इनके पास मसल्स का कुछ अरेंजमेंट होता है। इनके पास होता है लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स, जो कि इनको हेल्प करता है लोकोमोशन में। यानी क्या कहना चाह रहे हैं, ये रहा इनका लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, और जो लोअर फाइलम्स थे पीछे वाले, वहाँ पे सिर्फ कौन सा देखने को मिलता है, पढ़ के आए होगे, बताना। तो यहाँ पे आपको 2 देखने को मिलेगा, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स। बस ये
इस टाइप का। और क्या इसको हेल्प करेगा, ये इसको लोकोमोशन में हेल्प करेगा, जिससे ये चल फिर पाएगा। और भी इनके पास सीटें प्रेजेंट होता है, जिसकी बात करेंगे आगे हम लोग। और बात करें इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज टाइप का होता है। यहाँ पे देखो, और यहाँ पे क्या होता है, पहली बार यहाँ पे हार्ट लॉन्च होता है। यहाँ पे हार्ट भी आ चुका है इनके पास, और क्या, और इनके पास ब्लड भी है। और ब्लड का कलर कौन सा है, तो रेड है। और रेड ब्लड इनके पास प्रेजेंट होता है, लेकिन जो क्या है, इनके पास आरबीसी नहीं होता है। तो इनका जो हीमोग्लोबिन है वो इनके प्लाज्मा में डिज़ोल्व होता है। इनके पास कोई आरबीसी जैसा कुछ नहीं होता है, ये चीज़ याद रखेंगे। नॉन कोडेट्स में ये सब नहीं होता है। तो इनके हार्ट की बात करें तो इनके पास पहली बार हार्ट आ चुका होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलता है। क्या खतरनाक चीज़ ये एनालिडा लेके आया है अपने पास। ये बहुत सारे कुछ चीज़ है जो यहाँ पे पहली बार देखने को मिला है, उसकी भी बात कर लेंगे। पहले समझ लेते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहने का मतलब ये है कि इनके लिए बॉडी में ब्लड को फ्लो होने के लिए एक प्रॉपर चैनल होगा, जैसे हमारे में है आर्टरीज, वेंस, कैपिलरीज वगैरह। तो ये एक प्रॉपर सिस्टम के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, उस तरीके से आपको इसमें देखने को मिलेगा। आप जब अर्थवर्म पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे आप डिटेल में जब पढ़ना है इसको, तो वहाँ पे देखोगे कि पूरा बुक में एनसीईआरटी में खुद बनाया हुआ है कैपिलरीज वगैरह इसका। तो आप समझ गया, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम समझ गए। इनका जो ब्लड है वो कैसा है, रेड होगा। और कहते हैं इनके पास 5 हार्ट जैसा, मतलब 5 सेगमेंट में होता है, तो कह सकते हैं इनके पास 5 हार्ट वाले होते हैं। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में पता चला कि ये सारे एनालिडस पहुंच गए वहाँ पे। सो और बात कर लेते हैं, यहाँ पे इनके पास होता है नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया क्या करता है, तो नेफ्रीडिया जो होता है वो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, और क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, जैसे हमारा किडनी करता है। तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या हो गया, वाटर और सॉल्ट का जो है कॉन्सेंट्रेशन एकदम इक्वल करके रखना। कोई चीज़ ज़्यादा हो गया है तो उसको बॉडी से निकाल देना, कम हो गया है तो फिर उसको पानी का इंटेक ज़्यादा करवाना सॉल्ट का। इस तरीके से बैलेंस को मेंटेन करता है, उसी को हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। और एक्सक्रीशन समझते हो, कुछ भी हार्मफुल वेस्टेज को शरीर के बाहर निकालना, एक्सक्रीशन। और जो किससे करता है, नेफ्रीडिया से। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा दुनिया भूल जाना लेकिन नेफ्रीडिया नहीं भूलना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न जाने कितनी बार आ चुका है एग्जाम में। और इनके पास पेयर्ड गैंग्लिया होता है जो कि कनेक्टेड होता है लैटरल नर्व से। और नर्व कैसा होता है इनका, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है। ये चीज़ याद रखेंगे, ये रहा इसका डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो कि कनेक्टेड होता है। ये रहा इनका नर्व कॉर्ड जो कि कनेक्टेड होता है लैटरल नर्व से। तो ये रहा इनका लैटरल नर्व। और यहाँ पे हो गया इनका पेयर्ड गैंग्लिया। तो ये इस तरीके से नर्व कॉर्ड, लेटरल नर्व कॉर्ड और गैंग्लिया। तो गैंग्लिया क्या होता है, तो बेसिकली गैंग्लिया को हम कहते हैं बंच ऑफ साइटोन। गैंग्लिया हो गया हमारा बंच ऑफ साइटोन, समझ गया। और इनके पास क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है। आप देखे होंगे अर्थवर्म को, अर्थवर्म कैसा होता है, आपको थोड़ा सा एकदम टच करोगे तो आपको सॉफ्ट सा महसूस होगा। तो क्या ये अपने अंदर कोई हड्डी वड्डी लेके घूम रहा है क्या, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली इनका जो बॉडी होता है ना, तो देखो इनका ये बॉडी हो गया, ये इनका बॉडी हो गया, ये इनका एलिमेंट्री कनाल हो गया, सॉरी ये इनका एलिमेंट्री कनाल हो गया। और यहाँ पर जो स्पेस है, यहाँ पे ये हो गया इनका सिलोम। और यहाँ पे एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसको हम कहते हैं सिलोमिक फ्लूइड, जो कि इनके बॉडी को स्टिफ बनाता है और क्या करता है, इनके बॉडी का एक प्रॉपर शेप एक मेंटेन हो जाता है। और उसी चीज़ को हम कहते हैं क्या, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। समझ गए, देखो कितनी अच्छी बात है। ये इनका बॉडी जो है वो एक लिक्विड से इनका बॉडी स्टिफ हो रखा है और उसको हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। इनके पास कोई हड्डी का बड्डी नहीं है। और क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं, यानी इनका जो बॉडी है, सपोज करो ये हैंड एनालिडा है, कोई अर्थवर्म है, तो ये सांस कहाँ से लेगा, यही ऊपर मतलब
स्किन से लेगा, स्किन से ही ऑक्सीजन ले लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब एक्सचेंज कर लेगा स्किन से। और इस टाइप के स्किन से रेस्पिरेशन जो करता है उसको हम कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें हम लोग को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। और बात कर ले यहाँ पे ये रहा हमारा अर्थवर्म। अर्थवर्म क्या कैसा होता है हम लोग का, हम देख चुके हैं टेरेस्ट्रियल होता है, मिट्टी पर देख चुके हैं ना, और मोनोसियस होता है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे। ये जो हमारा अर्थवर्म है ना, ये कैसा भोला भाला सा सीधा सादा सा है ये जानवर। तो ये जो हमारा अर्थवर्म है इसके साथ हुआ क्या कि जब ना भगवान पूछ रहे थे कि बताओ तुमको क्या मतलब बॉडी में क्या लोगे तुम, सिर्फ मेल बनना है या फीमेल बनना है। तो बेचारा सीधा साधा था, बोल दिया कि आपको जो देना है दे दो, मतलब जो भी सिंपल सा जिससे आपको परेशानी नहीं हो। तो बोला कि ठीक है सिंपल वाला दे दो। तो ये बोला कि कुछ ज़्यादा ही हो गया ना, ओके सॉरी, सो मेल और फीमेल दोनों एक ही में दे दो। ये मान गया, ये वो लेके हो गया खुश, ये बन गया मोनोसियस, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं था। नेरिस को आ गया यहाँ पर गुस्सा। गुस्सा वाला कैसे बना, नेरिस हो गया यहाँ पे गुस्सा। और ये लीच भी, इसको भी कोई मतलब नहीं है, ये भी खुश कि चलो मुझे भी ऐसा बना दो। तो ये दोनों हो गए मोनोसियस, यानी एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन को लेके ये घूम रहे हैं और उससे हो गए खुश। लेकिन ये जो नेरिस है ये बोला फिटे मुँह तेरे, लेकिन मुझे तो चाहिए भाई गर्लफ्रेंड, मुझे घुमाना है चाहे इसके लिए जो हो जाए। धरती पे आए हैं तो थोड़ा ऐस मौज करके जाएंगे, मुझे नहीं चाहिए मोनोसियस वाला कोई सीन। तो ये बहुत जिद पे अड़ गया और क्या हो गया, ये डायोसियस हो गया। इसको झुकना पड़ा भगवान को और इसको थोड़ा सा अलग कर देना पड़ा। और अलग क्या किए कि मेल और फीमेल को अलग कर दिए और ये हो गया डायोसियस। ठीक है। और एक और चीज़ इनके पास है, यहाँ पर लोकोमोशन की बात करें तो यहाँ जो इनका जो ये सेगमेंट है, अगर इसको जूम कर ले थोड़ा सा, ये रहा इनका ऐसे सेगमेंट। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप का प्रेजेंट होता है, ऐसा कुछ निकला हुआ स्ट्रक्चर होता है, काफ़ी माइक्रोस्कोपिक होता है, आप ऐसे देख नहीं पाओगे इसको, जिसको हम लोग कहते हैं सीटे। ये सीटे प्रेजेंट होता है और इसकी मदद से वो एक तो कि इनका मसल्स हेल्प कर ही रहा है और ये इसको ऐसा गड़ा गड़ा के उसको आगे बढ़ता है। तो ये इसको ग्रिप बनाने में हेल्प करता है सीटे अर्थवर्म को। और यही चीज़ नेफ्रीडिया की बात कर ले तो नेफ्रीडिया के पास होता है पैरापोडिया, जो कि इसको क्योंकि ये मरीन है, ये देख रहे हो ये मरीन है, तो ये इसको तैरने के भी काम आएगा। तो इनके पास है पैरापोडिया, लेकिन ये जब इनको सैंड पे चलना होगा तो इनके पास भी है यहाँ पे पैरापोडिया में कुछ इस तरीके से, यहाँ पर भी सीटें देखने को मिलेगा। तो पैरापोडिया हो गया, पैरापोडिया प्लस आपको पैरापोडिया में यहाँ पे सीटें भी दिखाई देगा। यहाँ पे बात कर ले तो ना इनके पास पैरापोडिया है, ना इनके पास सीटें हैं, इनके पास कुछ नहीं है। ये चलते हैं सकर से और बॉडी का मसल से, एक मतलब ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे 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 टाइप का चलते हैं। ये लीच, ये गंदा वाला ब्लड सकिंग है, खून पीता है, गंदा है ये। और इसकी बात कर ले तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, याद रख लेंगे। ये कौन है, गर्लफ्रेंड घुमाने वाला, इसको गर्लफ्रेंड चाहिए, मतलब ये क्या है, डायोसियस है, मेल फीमेल अलग अलग है। रिप्रोडक्शन तो क्या खतरनाक का करता है ये लोग, मतलब फट जाता है ये अपने बॉडी कैविटी में। यहाँ जो इनका सपोज कर ये जो अगर ये नेरिस है तो इनका जो ये सिलोमिक कैविटी है, इसी में ये लोग स्पर्म, जब इनका ब्रीडिंग सीजन आता है ना तब ये लोग मेल बन जाते हैं या फीमेल बन जाते हैं, यानी वैसा सेक्स ऑर्गन ये डेवलप कर लेते हैं। सोचो कितना वियर्ड सा है ये। तो उस टाइम में स्पर्म अपनी सिलोमिक कैविटी में ये लोग स्टोर कर लेता है और जब ब्रीडिंग सीजन आता है तो उस टाइम में ये लोग फट जाता है और फीमेल भी ऐसे फट जाती है और फिर इनका स्पर्म एग वगैरह सब पानी में ऐसे रहता है, तो पूरा फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो पानी में नहाने से पहले सोच लेना तुम्हारे साथ क्या हो रहा होगा। सो कंप्लीट, एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़े। तो एनेलिडा, यहाँ पे क्या देखने को मिला, एन्यूलस लिटिल रिंग होता है, इसलिए हम लोग एनेलिडा कहते हैं। एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल पैरासाइट फ्री लिविंग होता है। ऑर्गन सिस्टम ट्रूसिलोम, ट्रूसिलोम पहली बार यहाँ पे देखने को मिलता है एनेलिडा में, याद रखेंगे। और पहली बार मेटामेरिकली सेगमेंटेशन देखने को मिलता है और पहली बार क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट वगैरह। तो ये 3 चीज़ याद रखना है, ये और
ये तीनों चीज़ नहीं भूलना है। तो ये हो चुका। और नेफ्रीडिया होता है इनके पास, ये भी नहीं भूलना है, बहुत इंपॉर्टेंट, न जाने कितनी बार पूछ चुका है। ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। पेयर्ड गैंग्लिया होता है, लेटरल नर्व कॉर्ड से, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से कनेक्टेड होता है। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ये नेरिस भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे न जाने कितनी बार पूछ चुका है, तो ये याद कर लेंगे। ये मरीन होता है, डायोसियस होता है, इनके पास पैरापोडिया होता है क्योंकि ये समंदर वाले हैं। तो बस हो गया, बस दैट्स इट, बाय बाय।